भाई साहब कैमरा के साथ पूरी तरह से हताश हो चुके हैं कि अब नहीं चलना, लेकिन अब मंजिल दूर नहीं, जहां हम लोग को जाना है। और आप सब लोग का इतने लोगों का आशीर्वाद है कि इस मुकाम को पूर्ण ही करेंगे, कैसे भी पहुंचे। 4 महीने का बारिश हो गया जी। तो कोई ना कोई भगत गंगा जी भी पार करके तो आ नहीं सकता, तो इसलिए राशन पानी नहीं रह जाता। अच्छा, तो हम लोग 2-4 महीना, हाँ, महीने खाड़ में हफ्ते खाड़ के लिए कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो जो भी अब जड़ी बूटियां यहाँ पानी पाने से उगेगी तो उन्हीं के पत्ते उत्ते इसी को खाकर अपना तृप्त हो जाते हैं। बस हो गया, यही है। और यही एक जीवन का भजन है। हमारी साधना और हमारा भजन यही है कि हमें भगवान बोलते हैं कि तुम संत तो हो लेकिन आदमियों से दूर रह के भजन करो। इसलिए हम इतना एकांत में रह के भजन करते हैं, क्योंकि किसी के ऊपर हमारी दृष्टि न पहुंचे। बंदर खाया पड़ा था 1-2। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो शेर बंदरों को भी खा जाता है जी। तो इन्हीं के अंदर खाया पड़ा था, पंजे वंजे उनके 2-4 जी। तो अंदर खाया होगा जब नहीं रहते थे हम लोग। जी। हाँ, फिर आए तो सफाई की यहाँ की। सीताराम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग की लगातार सेवा चल रही है साधु संतों की, और ये कई वर्षों से काम चल रहा है। और आप लोग को ये भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर बारिश चित्रकूट में आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा हो रही है, और अभी भी पानी बरस भी रहा है, हल्का हल्का पानी की बूंदें आ रही हैं। लेकिन आज एक बैरागी संत जी का एड्रेस पता चला, तो हम लोग आज आए हुए हैं, जो काफी दूर है, लगभग 1.5-2 किलोमीटर का जंगल है, जहां हम लोग को चल के जाना है। इससे ज्यादा ही हो सकता है। तो अभी एक नदी छोटी सी थी, उसे पार करके हम लोग आए हुए हैं। अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं लगातार, और ये हम अभी टाइम बता दूं आप लोग को, वही लगभग शाम का 4 बज रहा है। क्योंकि पहले हम खोज रहे थे तो हमें मिले नहीं महात्मा जी, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे बंदर बहुत सारे हैं, जो आप लोग को मैं दिखा दूं। लेकिन रास्ता भी हम लोग का यही है, तो अब बंदर भी काफी खतरनाक होते हैं अगर गुस्सा हो गए। हालांकि बोलते नहीं, हम लोग दिन भर घूमते हैं। तो दोस्तों, रास्ता भी काफी कठिन है और पूरी पथरीली जगह है, तो अगर थोड़ा सा भी पाँव फिसल गया तो हम लोग गिर भी जा सकते हैं, लग भी सकता है, क्योंकि काई लग चुकी है पत्थरों में, क्योंकि यहाँ से पूरा पानी ही जाता है। चारों तरफ घनघोर जंगल है। जो एरिया आप लोग को दिखा दूं उधर से दिखाने की कोशिश करूंगा, और पूरा चारों तरफ का नज़ारा दिखवाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर देखने में आ रहा होगा, देखिए कितनी ऊंची पहाड़ी है, और इस पहाड़ी में बहुत सारी मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए हैं, जो शायद आप लोग को देखने में भी आ रहा होगा। अगर जूम करके हम लोग दिखाएंगे तो शायद आप लोग को पहाड़ी के मधुमक्खी के छत्ते दिख जाएं, क्योंकि हमें बताया गया कि यहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खी लगी हुई हैं, और इन पेड़ों में भी बहुत सारी लगी हुई हैं। तो चलिए पहले चलते हैं संत जी की कुटिया की ओर। तो दोस्तों, ये काफी सुनसान जंगल है, और इस शाम का टाइम है। कारण ये है, बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहती। आप लोग देखते हैं कि हम कैसे कैसे जंगल के अंदर जाते हैं, और इस जंगल में कुछ ऐसा कोई भी व्यक्ति या आदिवासियों की कोई बस्ती कुछ भी नहीं है। ये एकांत में केवल संत जी की कुटिया है, और हमें काफी अपना हौसला लेकर के आए हुए हैं कि हम लोग आज पहुंचेंगे। और क्योंकि अगर जंगल में आप लोग आते हैं तो अगर मधुमक्खियां या कुछ ऐसा है तो स्प्रे वगैरह बिल्कुल भी ना डाल करके आए, ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। तो दोस्तों, आप जानकारी हुई है महाराज जी की कि महाराज जी पहले गुफा में रहते थे नीचे, लेकिन अब महाराज जी रहने लगे हैं ऊपर। यहाँ से आधा किलोमीटर पूरा पहाड़ी एरिया है, पूरा खड़ा पहाड़। अब वहां ऊपर चढ़ के हम लोग को जाना है। सीताराम महाराज जी। तो दोस्तों, काफी कठिन चढ़ाई है यहाँ पर चलना मुश्किल ही मुश्किल है, क्योंकि हम लोग थक चुके हैं चल चल करके, और महाराज जी कहाँ पर हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरी तरह से एक भी एनर्जी नहीं है हम लोग के पास कि हम लोग इतनी भी ऊर्जा नहीं कि हम लोग चढ़ सके वहां तक। पूरा थोड़ी थोड़ी देर आराम करके चल रहे हैं, और सामग्री लेकर के चढ़ना काफी कठिन है। और जो हमारे भाई साहब कैमरा के साथ पूरी तरह से हताश हो चुके हैं कि अब
नहीं चलना, लेकिन अब मंजिल दूर नहीं, जहाँ हम लोग को जाना है। और आप सब लोग का इतने लोगों का आशीर्वाद है कि इस मुकाम को पूर्ण ही करेंगे, कैसे भी पहुंचे। अब चलने की हम लोग की हालत नहीं है। अब नहीं लगता कि हम लोग कुटिया में तो पहुंच जाएंगे, लेकिन घर मुझे लगता है कि नहीं पहुंचना होगा, क्योंकि इतना बीहड़ जंगल आप लोग को नजर आ रहा होगा कि अब चलना नहीं हो पा रहा। और फिर सामग्री 8-10 किलो लेकर के चलना काफी कठिन है। देख पाए कि पूरा पसीना पसीना हो गए हैं, और आप लोग को दूर तक अब यहाँ से नजर आएगा, काफी देखने में आ रहा होगा। मैं इधर दिखवाने की कोशिश करूंगा, जो आप लोग को दूर तक नजर आ जाएगा कि कितनी खड़ी घाटी है, कितना यहाँ का माहौल कैसा है। तो अब फिर थोड़ा सा आराम करके हम लोग कुटिया चलेंगे, क्योंकि अब एनर्जी खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों, यहाँ पर भैया एक मिले हैं जो साधना के लिए आए हैं, साधक के रूप में हैं। तो महाराज जी के पास आ गए हैं। 2-4 दिन, कितने दिन हुआ भैया? 4 दिन हुआ है। और जहाँ से हम लोग आए हैं वहां से पानी लेकर के आ रहे हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितना कठिन तप है। अभी भैया दिक्कत हो तो पानी की हम हेल्प करवाएं, आपकी थोड़ा सहायता करेंगे हम लोग भी। देख पा रहे हैं कि यहाँ चलना कठिन है, और फिर पानी लेकर के आना कितना कठिन है। चलिए चलिए आप चलिए। तो दोस्तों, पूरी चढ़ाई चढ़ने के बाद अब हम लोग महाराज जी की कुटिया पर आ गए हैं। जो आप लोग को देखने में आ रहा है कि पूरी भरी चट्टानें, और चट्टानों के बीच में पूरा पहाड़ी के एरिया के जस्ट नीचे है महाराज जी की कुटिया। जो आप लोग को नजर आ रहा होगा कि पन्नी अभी तानी गई है, अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं था। और महाराज जी अभी तक नीचे रहते थे, लेकिन 1 ही हफ्ते हुआ जो ऊपर महाराज जी आ गए हैं। लगभग ना होगा तो मुझे लगता है कि कम से कम 600 से 700 फीट ऊपर अब इस समय रह रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और महाराज जी को दिखाता हूँ कि क्या कर रहे हैं। तो चलिए कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं। सीताराम महाराज जी, जय हो। तो ये देखिए दोस्तों, ये है पूरी गुफा, जो आप लोग को अंदर पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से पूरी चट्टान बनी हुई है। और चट्टान के जस्ट नीचे ही महाराज जी की कुटिया है, छोटी सी। और यहाँ पर आप लोग को भगवान भी विराजमान किए हैं महाराज जी, जो देखने में आ रहा होगा। और इधर से पूरा मुझे लगता है कि पानी भी आता है, इस कारण से शायद इधर से पानी का वो बना हुआ है। तो आइए अब महाराज जी से दर्शन करके सत्संग। महाराज जी सीताराम। महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम बताइए भक्तों को अपना। जी। हमारा राम प्यारे बाबा नाम है हमारा। अच्छा, जय हो। महाराज जी, हम लोग जब चढ़े, इतना महाराज जी कठिन कुटिया आपकी बनी हुई है जिस जगह है अभी इस समय। पहले तो महाराज जी बताए गए थे कि नीचे है उन कुटिया, जब नीचे पहुंचे वहां पर कुटिया नहीं थी आपकी, फिर इसके बाद ऊपर आए। बहुत ही महाराज जी कठिन जगह है जहाँ आप तप कर रहे हैं। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ रहते हुए? यहाँ हमको इस प्रांगण में और इसी पहाड़ में रहते हमको 3 साल हो गए पूरे जी। और भजन करते, और पहले नीचे भी रहते थे। अभी 1-2 हफ्ते पहले नीचे ही थे, लेकिन वहाँ बारिश ज्यादा तेज हो गई परसों नरसों, तो वहाँ सारी जगह अंदर से भी पानी चल रहा था जी। तो हम लोग अपनी, ये बहुत पुरानी हमारी कुटिया थी, इसमें पहले भजन हम किए थे। अच्छा। तो फिर हम अपना वापसी इसी कुटिया पे आ गए कि इस कुटिया पे थोड़ा पानी भी आएगा, लेकिन हमारा आसन और ये सब कुछ हमारे ठाकुर जी भी बच जाएंगे जी। तो हम यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे अभी हमको 2 ही हफ्ते ऊपर आए हुए हैं, और यहीं पे साधना भजन हम अपना करते हैं। अच्छा, तो महाराज जी जैसे इतनी आप घनघोर जंगल के अंदर, और इतनी, मुझे तो लगता है महाराज जी ऐसी जगह पर तो कोई रहता ही नहीं होगा, लेकिन महाराज जी यहाँ पर भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे हो पाती है? भोजन प्रसाद इसी तरह जो भी अब भक्तगण आता है ठाकुर जी की, और जो भी प्रेरणा हो जाती है तो कोई ना कोई भक्त हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन में कोई ना कोई भक्त आता है, वो दे जाता है। और इसी तरह भगवान ठाकुर जी का चलता है हमारा। और नहीं होता तो ये भी जो जंगल में फल वगैरह होते हैं, इनको भी हम लोग खा लेते हैं जब कभी हमारे राशन पानी नहीं रहता। वैसे तो हमारे रहता है अभी भी, महीने खाड़ से सब कुछ उपलब्ध है, फिर भी नहीं रहता तो ये पत्ते वगैरह हम खा के। अब तो महाराज जी, अब पहले तो नीचे रहते थे तो ये था कि कोई ना कोई हो सकता है कि पहुंच जाता, फिर भी वो भी बहुत कठिन जगह थी। वहाँ क्या था कि यहाँ रहते थे नीचे, लेकिन भारी जनता आने लगी थी
और गांव के लोग भी आते थे, मछली मारने भी लोग आते थे, तो वहाँ हम साधना भजन करते थे। तो उसमें थोड़ा हमको दिक्कत आती थी, इसलिए हम लोग पुनः ऊपर आ गए। तो अब तो महाराज जी मुझे लगता है कि 1000 फीट होगा ऊपर। हाँ, और तो ज्यादा भी होगा 1000 से। अच्छा, लेकिन यहाँ वही आ सकता है जिसको भगवान ठाकुर जी बुलाएंगे, जय हो अन्यथा प्रभु सब कोई यहाँ नहीं आ सकता। जी। हाँ, क्योंकि हम खुद रहते हैं और हम आते जाते हैं, तो हम खुद मालूम है। महाराज जी जल की व्यवस्था तो अभी मैं जब हम लोग रास्ते में आए तो आपका एक साधक था जो अभी 2-4 हाँ दिन हाँ पहले से ही है हाँ हाँ जी, रास्ते में मिला, इतना कठिन तरीके से वहां महाराज जी चढ़ना कठिन है। उन्होंने जल लेकर के आए, 15 किलो की कट्टी थी, 10 किलो 15 किलो की। हाँ, यही तो शक्ति है और यही तो भजन है। अगर जो भी कार्य ऐसा कर सकता है, वही सिद्धि को भी प्राप्त कर सकता है। क्योंकि इतना कठिनाई 2 बार 3 बार चढ़ना हर इंसान को ऐसा साधारण नहीं है। आप एक ही बार आए हैं, तो आप 2 बार 3 चढ़ेंगे तो आप यही सोचेंगे कि अब नहीं आ सकते यहाँ। जी लेकिन ये हमारे भगत जो है चेले, ये 2 बार 3 बार दिन भर में आते जाते हैं, और यही ठाकुर जी की सेवा पर और पुनः हमारी भी सेवा, जो भी पानी की और राशन ये जो भी बनाते हैं, यही चेला करते हैं। और ये भी भजन भी साधना करते हैं, और हम अपना ठाकुर जी की ही सेवा करते हैं, और इसी तरह अपना पुनः भजन करते हैं बस। और हमको क्या जरूरत है। महाराज जी, यहाँ तो काफी जंगली जानवर भी होंगे, मुझे तो हाँ, लगता है बहुत जंगली जानवर है। खतरनाक होंगे। नहीं तो अभी 1 हफ्ते पहले शेर यहाँ पे आवाज लगाया था एक दिन। शेर? हाँ, लेकिन 1 हफ्ते से अभी तक उसका कोई पता नहीं किधर चला गया। 1 हफ्ते हो गए। जी हाँ, महाराज जी, अंदर से भय नहीं लगता है? नहीं भाई, नहीं लगता हमको। महाराज क्योंकि भाई हमको क्यों नहीं लगता, हम लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और जो भी जीव है यहाँ, जो भी जीव है, या छोटा हो या बड़ा हो, वो भी भगवान का भक्त है, और वो भी यहाँ पे भगवान का ही भजन करता है। तो जो भगवान का भजन करता है, उसके ऊपर कोई भी जीव जल्दी नहीं अटैच महाराज जी, होते। जैसे कभी अगर अटैक कर भी दिया तो फिर क्या होगा? वो तो भगवान की मर्जी है। अगर पुनः तो फिर उसको कुछ कोई नहीं रोका जा सकता, ना कोई रोक सकता है। तो क्योंकि हर विपत्ति पर आदमी को कोई ना कोई बहाना ही लगता है, और उसको पुनः उस रास्ते में जाना ही होता है। क्योंकि जो जिया है और जो जन्मा है, उसको मरना भी पड़ेगा। क्योंकि यही जीवन में और यही सनातन धर्म है कि जिसने जन्म लिया है इस धरती पे, उसका मरण भी हुआ है, और यही सत्य है और यही होता है। यही जीवन का एक सत्य है। इसी ने भगवान इसी तरह बनाया है इस पे अलौकिक ये मृत लोक को धरती पर, कि जो जन्मेगा और जो ये पुनः अन्न नहीं खाएगा, वही अमर हो सकता है। अन्यथा जो जीवन में ये भक्षण करता है, उसको मरना ही पड़ेगा। ये भगवान भी बताए हैं। महाराज जी, किस संप्रदाय से हैं आप? हम तो वैष्णव संत हैं हम लोग। वैष्णव? तो भगवान राम को मानते हैं? हाँ, उन्हीं की हम पूजा करते हैं। मनवासी राम अखाड़े से है। जी हाँ, हमारा अखाड़ा भी उस पार है। हमारे जी। लल्ली बाबा गुरु है। और तो महाराज जी, कभी भगवान ने ऐसा परीक्षा लिया कि कभी भोजन प्रसाद ना रही हो तो आपको पत्ती या ऐसा कुछ खाकर खाना रहना? भी पड़ता है। जब हम लोग नहीं, ये ऐसा महाराज जी मान लो 4 कितने? महीने का बारिश हो गया, जी तो कोई ना कोई भगत है, गंगा जी भी पार करके तो आ नहीं सकता, तो इसलिए राशन पानी नहीं रह जाता। अच्छा, तो हम 2-4 लोग महीना? हाँ, महीने खाड़ में हफ्ते खाड़ के लिए कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो जो भी अब जड़ी बूटियां यहाँ पानी पाने से उगेगी, तो उन्हीं के पत्ते वत्ते इसी को खाकर अपना तृप्त हो जाते हैं। बस हो गया, यही है। और यही एक जीवन का भजन है। और तो दुनिया में तो सब कुछ भगवान सबको दे रखा है। और चाहे वो राजा हो, चाहे रंग, और चाहे फकीर, उसको जहाँ पे जो भगवान चाहेगा वहीं पे उसको रहना पड़ेगा। तो हमारी साधना और हमारा भजन यही है कि हमें भगवान बोलते हैं कि तुम संत तो हो, लेकिन आदमियों से दूर रह के भजन करो। इसलिए हम इतना एकांत में रह के भजन करते हैं, क्योंकि किसी के ऊपर हमारी दृष्टि न पहुंचे। महाराज जी, पूरा उबड़ खाबड़ है जो जगह है महाराज जी, मुझे सिर्फ एक चटाई यहाँ पर दिख रही है। हाँ, हमारे पास आसन भी नहीं है कुछ भी। अच्छा, तो हम आसन कुछ भी नहीं लोग है? ना, हम लोग इसी तरह अपना गुजारा करते महाराज जी, हैं। जैसे आप मान लीजिए एक चटाई है महाराज जी, एक लोग तो इसमें आ सकते हैं महाराज जी, जो शिष्य साधक के लिए। ये अपना इसको डाल लेते हैं बोरी वोरी इसी तरह, और अपना पड़े रहते हैं बस। अच्छा, भगवान बोरी वोरी भरोसे। डाल करके? हाँ, और क्या। महाराज जी, जंगल है, गुफा है, जीव जंतु कोई भी आ सकता है। किसकी गुफा है कुछ कहा भी हाँ, नहीं जा वो तो सकता? नहीं कहा जा सकता, लेकिन भगवान सबका रक्षक होते हैं। और अगर उनकी मर्जी, उनके शरण में पड़े हैं, तो रक्षा तो वही करेंगे। और जिस दिन आई होगी तो उसको कोई रोक नहीं सकता। और यही एक जीवन का जय सत्य हो बता रहे हैं। परमात्मा, जय हो महाराज। महाराज जी, छोटी सी सेवा है महाराज जी। जिस तरह से महाराज जी ये कठिन जगह है महाराज जी, सेवा हम लोग उस तरह से ला नहीं पाए क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी कि इतनी कठिन जगह है। तो ये है। लेकिन महाराज जी, अब कोशिश यही रहा करेगी आने की जल्द ही कि आप ठीक तक है, पहुंचे। जैसी भी आप ठाकुर जी का समझे सेवा। हम तो पुनः अपना ही कर रहे हैं। और
हम कहीं जाते भी नहीं है जी और हम इसी तरह अपना भजन करते हैं। जो भी भक्त दे गया तो दे गया, नहीं दे गया तो हमको तो जीवन इसी तरह पहले बिताना तो है। महाराज जी ये 2 मोमबत्ती ले आए हैं उजाला के लिए। ठीक है। जैसे रात्रि है, हाँ, आप हाँ, अपना जला जला करके से सकते हैं। जी। ओम। ये रामचरितमानस है। इस महाराज जी ये नमक है। ये महाराज जी चना है। इस महाराज जी चावल है। ओम। इस महाराज जी धूप है। ये महाराज जी हल्दी मसाले। इसमें माचिस है। इस जंगल में माचिस की मुझे लगता है महाराज जी काफी माचिस पसंद हो जाती होगी। माचिस लगती है। इसमें महाराज जी सब्जी के लिए आलू है कुछ, और ये कुछ मसाले और है। इसमें तेल है और ये महाराज जी आटा है। बस ये महाराज जी छोटी सी सेवा थी और अब जल्द ही आए करेंगे महाराज जी, और बहुत जल्दी कुछ ना कुछ सेवा आसन की जो महाराज जी हमें दिख रही है। और महाराज जी किस प्रकार की यहाँ क्या समस्या है जो जिसको जल्द ही। बस यही समस्या है। और हमारे पास एक भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए एक गिलास चाहिए, थोड़ा पीतल की वो जो आती है ना तांबे की। जी जी। और एक भगवान के लिए भोग लगाने के लिए थाली जी। ये और महाराज जी हमको। और बताएं जो भी और तो बस यही अभी हमें जरूरत है। और तो ठाकुर जी की दया से सब कुछ है। आसन भी हम नहीं है, कम्बल भी नहीं है, हमारी यही जरूरत है जी। और तो सब कुछ है। और महाराज जी कपड़े वगैरह आपके लिए? कपड़े अचले अचले नहीं है, तो अचले की भी मांग है। अगर ठाकुर जी की दया हो जाएगी तो आ जाएंगे। उनके भी कपड़े नहीं हमारे चेलाओं के जी, तो अपना साफी वाफी लगा लेते हैं। तो बस इसी तरह अपना। महाराज जी अभी बताएं एक लोग ने कि महाराज जी एक गुफा भी है शेर की यहाँ पर बताया जा रहा है। हाँ गुफा है, यहीं पे है। दोस्तों इधर से देखिए पत्थर लगा हुआ है, ये देखने में आ रहा है इधर साइड आप लोग को, और पूरी ये चट्टान की जस्ट नीचे। लेकिन इसमें भी पहले रहता था, जब हम पुणे नीचे चले गए थे तो इसी में वो भी निवास अपना करता था। कौन महाराज जी? शेर ही ने। अच्छा शेर। क्योंकि यहाँ बंदर खाया पड़ा था एक दो। अच्छा हाँ, क्योंकि वो शेर बंदरों को भी खा जाता है जी। तो इन्हीं के अंदर खाया पड़ा था, पंजे वंजे उनके 2-4 जी। तो अंदर खाया होगा जब नहीं रहते थे हम लोग जी। हाँ, फिर आए तो सफाई की यहाँ की। तो दोस्तों यहाँ पर बंदर जो है, बंदर तो जानते हैं कि जंगल में ही वो भी रहते निवास करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है महाराज जी के द्वारा कि यहाँ पर उसी ने शायद हमला किया है, तो यहाँ पर उसकी हड्डी या कुछ नक्शे पड़े रहे, तो महाराज जी आए तो उसको पूरा साफ ऑफ करके बाहर किया। और महाराज जी अब तो जिस दिन से आप आए तो शेर आया अब नहीं? तो नहीं आता, अब कोई भी जानवर नहीं आते, क्योंकि लाइट जलती है और धुआं भी हमारा जलता रहता है जी। तो यहाँ कोई भी जानवर अब नहीं आता जी। महाराज जी थोड़ा सा बाहर का वातावरण हमारे भक्तों को दिखवाइए कि किस प्रकार के कितनी कठिन जगह में रहना हो रहा है। महाराज जी देख करके यहाँ डर लगता है कि इतनी कठिन जगह पर रहना कैसे हो पा रहा है। हाँ देख सकते हैं हम बाहर का भी आ जाए। आइए महाराज जी आप भी। महाराज जी पैर में कुछ लगा है क्या आपके? इसमें हमारे पहले लग गया था, थोड़ा करंट लग गया था। अच्छा इसमें? हाँ 11,000, इसलिए ऐसा हो गया। अच्छा तो महाराज जी अब तकलीफ तो नहीं किसी प्रकार थोड़ा की? बहुत होती है, इसमें दर्द कभी कभी रहता है। तो महाराज जी दर्द वगैरह के टेबलेट रखते हैं यहाँ? हमारे पास कुछ भी नहीं। चलिए महाराज जी अभी तो इस बात हमें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। दोस्तों अगली बार जरूर जितना से जितना ज्यादा हो सकेगा जो भी, तो हम लोग जरूर महाराज जी के लिए करेंगे। तो आइए अब बाहर धुनी वगैरह महाराज जी के जरिए, महाराज जी के मुखारबिंद से, महाराज जी के मार्गदर्शन से चलिए देखते हैं। तो ये महाराज जी धुनी है। हाँ ये हमारा धोना है। तो और ये भोलेनाथ जी यहाँ बैठा है। तो दोस्तों इधर भी देखने में आ रहा होगा आप लोग को कि यहाँ पर देखिए भोलेनाथ विराजमान है महाराज जी के। यहाँ पर ये धुनी है। जय हो परमात्मा। महाराज जी जो गुफा आपने बता रखी है, गुफा भी थोड़ा सा दिखवाएं अगर भक्तों को। यहाँ पर गुफा कोई है? गुफा तो अंदर वहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा उधर है गुफा। अच्छा वो दूर है इधर जी। हाँ। तो दोस्तों काफी इधर कटीली बहुत सारी यहाँ पर देख पा रहे होंगे चट्टाने हैं, तो कितनी कठिन कठिन जगह है। हाँ तो ऊंचाई भी बहुत है यहाँ से जाने में, और सीढ़ी भी नहीं है ज्यादा जी। थोड़ा दूर तक सीढ़ी भी लगाए हैं हम लोग। अच्छा। और धीरे धीरे ये है कि भक्तों द्वारा बनवा रहे हैं सीढ़ी भी जी। तो अभी तो टाइम लगेगा, लेकिन ये भी है कि बन जाएगा आदमियों के आने के लिए। जी महाराज जी थोड़े से भक्तों की तरफ चेहरा थोड़ा से करके बताएं जैसा भी है। तो महाराज जी और किस किस चीज की समस्या है जिससे अभी बारिश का आपका काम रुक रहा हो, तो वो थोड़ा से बताइए भक्तों को। बारिश ये है कि ऊपर के लिए तो हमारी तिरपाल हो चुकी है, लेकिन बाहर अगर बगली के लिए भी हो जाती बगल से तो बौछार जो आती है ना जी, वो बारिश रुक जाती है अंदर के लिए जी। लेकिन ऊपर की व्यवस्था हुई है। अभी बगली के लिए हमें थोड़ी जरूरत थी। जी महाराज जी। हाँ।
तो महाराज जी जैसा कि अभी बरसात चल रही है महाराज जी, राशन सामग्री में भी दिक्कत हो रही होगी। हाँ महाराज जी राशन सामग्री अभी है? हाँ, अभी तो है हफ्ते के लिए जी। फिर इसके बाद तो ठाकुर जी ही जानते हैं, हम लोग तो फिर क्या, हम लोग तो भजन ही अपना जी। करते हैं। तो महाराज जी बस यही आशीर्वाद दें कि जितने भी देश विदेश से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, जो भी आपकी सेवा में है, सभी लोग हाथ बटाएं। छोटी छोटी सेवाओं से आपकी जितनी भी कमी है, बिस्तर है और बहुत कुछ कमी अभी महाराज जी दिख रही है मुझे स्वयं यहाँ पर। हाँ, अभी हमारे पास बर्तन भी बहुत कम है जी। बर्तन महाराज जी, बर्तन में क्या क्या कमी है? कढ़ाई भी नहीं है और इस तरह से नहीं है जी। कटोरियाँ नहीं, गिलास भी नहीं चाय वाय के लिए। अच्छा। हाँ, इस तरह से। तो और महाराज जी तवा वगैरह ये सब है? तवा तो हाँ है, किसी तरह का तवा है। जी। तो महाराज जी जितनी भी आपकी सामग्री है, हम लोगों ने सब कुछ सुना, क्या क्या यहाँ अभी दिक्कत परेशानी है। और महाराज जी आप भगवान के भरोसे हैं, इतना ज्यादा महाराज जी उनको मान करके इतनी कठिन जगह पर आप तप कर रहे हैं। महाराज जी ये तो मुझे बहुत महाराज जी तप दिख रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, इसमें भजन तो होते ही हैं, जी। क्योंकि यहाँ पे क्या, क्योंकि महाराज जी 1000 लगभग 1000 मीटर का फीट, 1000 फीट होगा, जिससे अभी ज्यादा ही है, मुझे भी समझ में आ रहा है जी। इतने दूर से 2 बार 3 बार पानी लाना, उतरना चढ़ना काफी कठिन है महाराज जी। कठिन होता है, लेकिन अब क्या किया जाए, अब तो गंगा जी नीचे है और पानी तो पीना है तो लाना ही पड़ेगा। और महाराज जी उस तरह फोल्डिंग वगैरह कुछ नहीं है कि आप? हाँ, हमारे पास फोल्डिंग नहीं है, वो थी लेकिन वो टूट गई है, कोई भगत दे गया था जी, वो टूट चुकी है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। महाराज जी वो कैसे कुछ समस्या हुई थी? हाँ, ऐसे चट्टान एक ऊपर से गिराई थी, ऐसे नीचे। अच्छा, नीचे आसन लगा था, ऊपर से चट्टान गिर गई तो टूट गई था ना नीचे, अभी चढ़ने में मिला था जो। जी जी। उसी के सामने ठीक वो लगी थी आसन जी। और ऊपर से आया कोई बंदर चटका होगा तो आ गया ठनक के, उसी में गिरे तो टूट गई जी। तो हम लोग उसको फिर फेंक दिए। अच्छा, जय हो महाराज जी। तो महाराज जी जितने भी भक्तगण देख रहे हैं आशीर्वाद दीजिए उन्हें। जो भी भक्तगण हमें देख रहा है और हमारी सेवा पे लगा है तट पे, और जो भी हमारी सुविधा राशन पानी वगैरह की करता है, तो उनको हमारा और ठाकुर जी की तरफ से उनको आशीर्वाद पहुंचे और प्राप्त हो, और इसी तरह सेवा साधना पे लगे रहें, क्योंकि संत सेवा बहुत ही अच्छी सेवा होती है। जो भी कर लेता है उनके लिए ये जीवन का, और ये जीवन में जो भी सबको लिखा बता है उससे थोड़ा बहुत और उससे की थोड़ा ज्यादा भगवान का जो भी भजन करता है संत, तो आपके भी वगैरह कटने पे जाता है, जो भी आप राशन भेजते हैं ठाकुर जी की सेवा पे, तो हमारा भजन भी आपके द्वारा और आपके यहाँ जाता है। तो बस यही जीवन में हम लगाते हैं कि इस जीवन का और इस धरती और चराचर हर जीवों का और अपने भारत देश का कल्याण हो, इसीलिए हम सनातन धर्म द्वारा अपना साधना और भजन कर रहे हैं। और जो भी संत हमें देख रहा है वो हमारी तरफ से और ठाकुर जी की तरफ से आशीर्वाद पहुंचे, और सीताराम बोलो। जय श्री राम। महाराज जी, महाराज जी अभी रुकते ज्यादा देर तक, लेकिन महाराज जी हम लोग को भी पहुंचते शाम हो जाएगी। इस कारण से हम लोग जल्दी जंगल से निकले, क्योंकि आप बताए भी कि शेर अभी बोल रहा था 1 हफ्ते पहले। 1 हफ्ते पहले था, लेकिन अभी तक तो लेकिन महाराज जी आज तक इतने संतों की सेवा में कभी महाराज जी कोई भी जीव जंतु नहीं मिला। कोई नहीं मिला है, क्योंकि आशीर्वाद दे महाराज जी। जय श्री राम महाराज जी। ओम सीताराम।